स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक हमने किया है, हम इससे पहले 6 to 7 कंसंट्रेशन टर्म्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद इट्स न्यूमेरिकल्स, और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एज यू नो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, जो कि है मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है? देखिए, मोलालिटी और मोलारिटी में एक स्मॉल डिफरेंस होता है। वो क्या होता है ध्यान रखना, मैं यहाँ पे मोलारिटी भी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। मोलारिटी मैंने आपको बताया था दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। मैं मोलारिटी को कैपिटल एम से हम लोग डिनोट करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर आप इसको ml में लोगे तो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। हमने डिस्कस किया मोलालिटी क्या है, स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कंपैरिजन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कंपैरिजन हमेशा आपको मदद करता है ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो इसलिए कंपैरेटिवली चीज़ों को याद किया करो, आपको कम याद करना पड़ेगा और काफ़ी अच्छे से याद हो जाता है। तो देखिए, मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हमने यहाँ पे क्या लिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया था। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं, और किस में ले रहे हैं, केजी में। समझ में आ रहा है, फर्क समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, मोलालिटी। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ 28% वेट बाय वेट जो है, इसका आपको मोलालिटी फाइंड आउट करना है। देखो, जैसे कि 28% वेट बाय वेट आपको दे रखा है, मोलालिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 28% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, दैट 28 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, यही है। और इसका मैं आपको ये सब करवा चुकी हूँ इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखना, आपको यहाँ पर मोलालिटी निकालते वक्त आपको क्या लेना है, सॉल्वेंट। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन। यहीं पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए इस चीज पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। हमेशा मैं अक्सर देखती हूँ बच्चे यहाँ 100 ही पुट कर देते हैं, डोंट डू दिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 28 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट कैसे निकालोगे आप, सॉल्वेंट का वेट भी आप निकाल सकते हो, दैट इज 100, यानी कि सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दो, कर दिया। उसके बाद कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 72 ग्राम, यही आया क्योंकि दोनों टर्म्स ग्राम में थी। अब आपको चाहिए किसमें सॉल्वेंट, केजी के अंदर, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम, राइट। केजी में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो हम कर सकते हैं उसको 72 डिवाइडेड बाय 1000 केजी, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, मोलालिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ 28% वेट बाय वेट, KOH दे देती हूँ कंसिडर, ठीक है। अब आपको क्या निकालने पड़ेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है गिवन मास बाय में मोलर मास। अब गिवन मास क्या होता है, 28 ग्राम जो हमको दिया हुआ है। गिवन मास का मतलब जो दिया हुआ है, और सोल्यूट का गिवन मास दे रखा है 28, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, मोलर मास। किसका चाहिए, KOH का। तो KOH का मोलर मास होता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई थिंक 56, ठीक है। तो आप यहाँ पे 56 फाइंड आउट करोगे इस तरीके से, ठीक है। आप ये निकाल भी सकते हो, ध्यान रखना। और कैसे निकालोगे, जो भी पोटेशियम का एटॉमिक मास प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास प्लस में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ठीक है, तीनों को ऐड करोगे, मोलर मास आ जाएगा, क्लियर। ये भी आप पिछली वाली वीडियोस में देख सकते हो, मैंने सारे आपको ये सब में कवर करा चुकी हूँ। तो ठीक है, अब डिवाइडेड बाय क्या हो गया, सॉल्वेंट इन केजी, तो हमने निकाल लिया सॉल्वेंट।
दिस इज इक्वल टू 72 बाय में 1000। क्लियर, गॉट इट। उसके बाद आप देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, आगे आप कैसे करोगे, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लोगे। देखो 28 बाय 56 और ये 1000 ऊपर चला जाएगा लाइक दैट, और 72 यहाँ आ जाएगा। तो 28 2 जा 56 और ये आ जाएगा 1000 बाय 144। क्लियर। तो इस तरीके से आपको मोलालिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मोलालिटी का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in per kg of solvent। क्लियर। तो फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराती हूँ। अब देखो ये न्यूमेरिकल है 7.4 ग्राम ऑफ KCl was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी। मोलालिटी फाइंड आउट करनी है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, 7.4 ग्राम ऑफ KCl। KCl क्या है हमारे पास, सोल्यूट। देखो मैंने मोस्टली ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स को ना बहुत सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन पुट कर देते हैं, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट पुट कर देते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, KCl क्या है, सॉल्यूट, इसलिए मैंने पहले लिख दिया KCl इज सॉल्यूट एंड डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वाटर इज व्हाट, सॉल्वेंट। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो कि अब मेरे को मोलालिटी निकालनी है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला मैं सबसे पहले लिख लूंगी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट बट इन kg। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपके वो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास बाय में मोलर मास चाहिए। तो गिवन मास क्या है सॉल्यूट का, 7.45, तो ये लिख दिया मैंने 7.45। मोलर मास मुझे KCl का निकालना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो एटॉमिक मास होता है वो गिवन होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया होता है, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज दिस एंड Cl इज दिस। ठीक है, बट ऑन द लेवल ऑफ 12th तो बहुत मुश्किल है, मतलब किसी एक आधे न्यूमेरिकल में दे दे तो दे दे, नहीं तो नहीं मिलता है। इसलिए यू शुड रिमेंबर द एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट, और अप्रॉक्सीमेटली आपको ज़्यादा भी याद करने की जरूरत नहीं है। 9th और 10th में आपको 20 तक तो वैसे ही याद हो जाते हैं एंड 30 तक आई थिंक आपको याद होना ही चाहिए, उसके बाद आपके लिए नीडेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि इतना के एटॉमिक मास 20 तक तो आप डेफिनेटली 9th-10th लेवल है तो आपको याद होना ही चाहिए। तो इसलिए इसका एटॉमिक मास जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, KCl का, तो KCl का मोलर मास आप निकाल लोगे। KCl में K का एटॉमिक मास क्या होता है, 39 ग्राम, प्लस में यहाँ पे क्लोरीन का हो गया 35.5, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आप देखोगे तो ये हो गया 74.5। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लो, ये निकल गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको क्या निकालना है, मोलालिटी। तो मोलालिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7.45 बाय 74.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। आपको किस में दिया हुआ है, ग्राम में, हो गया ना पंगा। यूनिट्स भी मैच किया करो, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि यूनिट्स शुड बी मैच्ड, यूनिट्स शुड बी रिमेन सेम ऑलवेज। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पे क्या चेंज करोगे, 100 बाय 1000 kg में चेंज हो गया ये, तो आप क्या कर दोगे 0.1 kg, तो यहाँ पर आप कुछ करोगे 0.1। ठीक है, ये 1/10 कैसे करोगे, अगर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन में, फिर भी मेडिकल स्टूडेंट्स है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है, तो इसलिए इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, 10 100 कैंसिल 1 मोलालिटी। एज आई टोल्ड यू कि न्यूमेरिकल वाली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें मैं वेरिएशंस के न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को हम
इन्वॉल्व करेंगे और सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें पता लगेंगी, नई फॉर्मूलाज पता लगेंगे। अकॉर्डिंग टू जेई और नीट और बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अच्छी वीडियो साबित होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्मैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑल्सो ए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म एवर। तो इसलिए उस वीडियो को देखना भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। टिल देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।